अध्याय कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जदवंश श्रोवणी भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज हुआ तथा अब किसका राज होगा? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहदर्थ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजे अथवा रिपुंजे। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र परयोत को राज सिंहासन पर आसीन करेगा। परयोत का पुत्र होगा पालिक। पालिक का विशाखयूप का राजक और राज का पुत्र होगा नंदीवर्धन। परिघोत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संख्या होगी पारिगोतन, जे 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नामक का राजा होगा। शिशु नामक का काकवर्ण, उसका किशेम ब्रह्मा और किशेम धर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रग। क्षेत्रग का विदिशार, उसका अयात शत्रु, फिर धर्वग और धर्व का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदिनी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापदपी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग शूद्र और आधर्मिक हो जाएंगे। महापद पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की सृष्टि में तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे। वे 100 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, बादशाहन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके मुसाले आदि 8 पुत्र का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज करेंगे। वही ब्राह्मण पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषेक करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा बरिशार और बरिशार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुजस। सुजस का सतंग, सतंग का शालीशुक और शालीशुक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का शतधनवा और शतधनवा का पुत्र होगा बृहदर्थ। करुवंश विभूषण परीक्षित, मैरिय वंश जे 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहदर्थ का सेनापति होगा पुच्छमित्र श्रृंग।
वह अपने स्वामी को मारकर सभीयों राजा बन बैठेगा। पुष्य मित्रा का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का पद्रक और पद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्र मित्र। वज्र मित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। श्रृंग वंश के जिदास नरवती 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शंगवंशी नरपतियों के राजकाल समाप्त होने पर पृथ्वी पर कण्व वंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कांव वंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लपट होगा। उसे उसका मंत्री कांडवंशी वासुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से सभ्यों राज करेगा। वासुदेव का पुत्र होगा भूमिर्त, भूमिर्त का नारायण और नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कावो वंश के 4 नरपति काणवाइन कहलाएंगे और कल युग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। परीक्षित, काववंशी सुधर्मा का एक शूद्र सेवक होगा। बलि, वह अंदर जाति का एक बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक सभ्यों पृथ्वी का राज करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिवलक, चिवलक होगा। चिवलिक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का अष्टमान, अष्टमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का वृष वीरु और वृष वीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। राजा परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेदिशिरा, मेदिशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविजय और लोमदी। परीक्षित, जे 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज भोगेंगे। परीक्षित, इसके पश्चात अवभूति नगरी के 7 अभीर, 10 गंधर्वी और 16 कंक पृथ्वी का राज करेंगे। जे सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज करेंगे। इसके बाद दासगर्ण और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त जे सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उसका राजकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का बगिर, बिगर का भाई शिशुनंद तथा जसोनंदी और परवीरक जे 106 वर्ष तक राज करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब बहलिक कहलाएंगे। उनके पश्चात
पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज होगा। परीक्षित, बहेलक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज करेंगे। उनमें 7 अंदर देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदर्भ भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर्ति। वह पूर्वोतक पुरंजे अतिरिक्त द्वितीय पुरंजे कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मदर आदि म्लेच्छ पराई जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि जय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जलता की रक्षा करेगा। अपने बाल बीर्ज से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पार्वतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्राग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अभीर, सूर, आर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे। राजा लोग शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं बर्ब तेज से हीन नाम मात्र के दिव्यों का और मलेशों का राज होगा। परीक्षित, जे सब के सब राजा आचार विचार में मलेश प्राय होंगे। जे सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। जे सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और सबलप दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही जे क्रोध के मारे आग बबला हो जाया करेंगे। जे दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों और गौओं ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए जे सर्वदा उत्सुक होंगे। ना तो उन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। जे अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे, रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे मलेश ही होंगे। वे लूट कसौट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही संभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे। अंत सब के सब नष्ट हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तक धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आजू बाल और सिमरन शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिनके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिनके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी।
युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं होगी। जो जितना छल कपट करेगा उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल अरत कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उनके गुण स्वभाव से नहीं जगोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र दंड कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी। एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय ना मिल सकेगा। जो बोल चाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान होगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की संस्कार आदि की कोई आवश्यकता ना समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूसरे तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा गोमती माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखाना ही शरीर का सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। अपना पेट भर लेना। जो जितने ठठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता चितराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन जस के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, जब राजा होने का कोई नियम ना रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्रों में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरे में कोई अंतर ना किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उसमें प्रजा तरह तरह के शाक कंद मूल मांस मधु फल फूल और बीज गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा ना होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कार पार कर लगाए जाएंगे, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी बढ़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे और रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही ना मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परमाणु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित, कली काल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा।
धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ अथवा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान ही हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे विवाहक संबंध हैं उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश समी के समान छोटे और कंटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर आतिथ्य सत्कार या वेद तवनी से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सुने सुने हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कालयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए 7 गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्व स्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करती हैं। उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु जस नामक के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कलिक भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़ों से पृथ्वी पर स्वर्ण विवरण करेंगे और राजा के वेश को छिप कर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। राजा परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कलिक के शरीर में लगे हुए अंग राग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदय में सतपूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी श्री हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कलिक के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा सभी ही सतगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूरज और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम पाल में प्रवेश करते हैं, एक राशि पर आते हैं,
उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्य वंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे, उन सब का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया है। परीक्षित, तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा, जिसमें आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है। उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर संभाग में अश्विनी और नक्षत्रों में एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तऋषिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। सभीयों सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्वमयी विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कलिक भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे, तभी से सतयुग का प्रारंभ होगा। परीक्षित, मैंने तो केवल मनु वंश का सोपी संक्षेप से वर्णन किया। जैसे मनु वंश की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण वैश्य शूद्रों की वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, केवल उनकी कथा ही रह गई। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहां तहां सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित है। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कलिक भगवान की आज्ञा से वे फिर जहां आएंगे और पहले की भांति ही वर्ण शर्म धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जे ही 4 युग हैं, जे पूर्वोतक कर्म के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है, वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहेंगे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में जहे कीड़ा, बिष्टा अथवा राख के रूप में ही परिणत होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के इसके संबंधियों के लिए तो किसी भी प्राणी को सताता है, वह ना तो अपना स्वार्थ जानता है और ना तो परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। जो लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब जह मेरे अधीन किस प्रकार रहें और मेरे बाद मेरे बेटे पोते मेरे वंशज का किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आप मान बैठते हैं
और बड़े अभिमान के साथ ढींग हाँकते हैं, वे पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर सभी ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सब को काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है।